व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, अगर आपने ना अपने आप को चुप कर रखा है, अब आपको लगता है कि बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, सामने वाले को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है और आपने ये सोचकर कहीं न कहीं अपने आप पर वर्क करना, अपने आप को इस इंसान के सामने चुप रखना शुरू कर दिया। तो अब ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपकी खामोशियों से क्या-क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। तो आज आपकी खामोशियों के मतलब इस इंसान के थ्रू क्या-क्या लगाए गए हैं, उस चीज़ पर यहाँ पर चर्चा करी जाएगी टैरो के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोकस अपने आप पर बनाना है और हो सके तो अपने पर्सन पर भी बना लीजिएगा। देख रहे हैं पहली चीज़ कि आपके पर्सन के ऊपर आपकी ये खामोशियाँ किस तरह से प्रभाव डाल रही हैं और ये पत मतलब क्या लगाते फिर रहे हैं, ठीक है? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स की खामोशियों से अब क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या महसूस कर रहे हैं और क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है आपका फीस्ट, ठीक है, कैसल, स्टॉर्म, लॉयनेस, ड्रैगन एंड बॉटम इज ग्रे। बेसिकली आपकी खामोशियों से ये मतलब लगा रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को खत्म हुआ हुआ मान लिया, क्योंकि जब तक आपके दिल में मन में इस रिश्ते को लेकर उम्मीद थी कि आज नहीं कल लौटेंगे, कल नहीं परसों लौटेंगे, तब तक कहीं न कहीं आपकी कोशिशें ज़िंदा थी, तब तक आपकी कॉल ज़िंदा थी, तब तक आपके मैसेजेस ज़िंदा थे। अगर आपने यहाँ पर इन सभी चीज़ों में चुप्पी लगा ली है, फुल स्टॉप लगा दिया है या आपने यहाँ पर अपने आप को शांत कर लिया है, तो इट मीन्स यहाँ पर आपने इस एंडिंग को स्वीकार लिया है। तो ये आपकी खामोशी का ये मतलब लगा रहे हैं कि जो ये एक्चुअली में एंडिंग चाहते नहीं थे, ये एंडिंग सिर्फ़ आपको डराने के लिए थी, वो एंडिंग आपने आपके पास स्वीकार ली है। और यही चीज़ें ना कहीं न कहीं इस इंसान के थ्रू मतलब लगाने के लिए इन्हें मजबूर भी कर रही है। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब यहाँ पर आप गिड़गिड़ाने वाले नहीं हो। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में ले लो। अब यहाँ पर आते हो तो आ, जाती है तो जा या जाता है तो जा। वो एटीट्यूड अब आपने यहाँ पर ज़रूर से बना लिया होगा कि ऐज़ एन अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज़ इन्हें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी कि आप गिड़गिड़ाओगे, आप इनकी ज़िंदगी में आने के लिए बोलोगे, बल्कि आप यहाँ पर ना इनकी एक बात का 100 बातों से जवाब दोगे। आप वहाँ पर सारे लॉजिक, सारा अतीत, सारा पास्ट, सारा फ्यूचर, सारा प्रेज़ेंट सब खोलकर यहाँ पर रख दोगे। आपको बस यहाँ पर जीतना होगा। तो ये यहाँ पर ये मतलब लगा रहे हैं कि आप चुप हो ना, इस इट मीन्स आप यहाँ पर या आपसे अगर कोई सवाल करते हैं तो उन सवालों का आप जवाब ढूँढते फिर रहे होंगे, इसीलिए आप यहाँ पर चुप हो। इवन इन्हें ये भी लग रहा है कि शायद अब आप यहाँ पर चुप भी इसीलिए हो क्योंकि आप यहाँ पर ना ठंडा होकर खाना चाह रहे हो। ऐज़ एन आप ये देखना चाह रहे हो कि मेरे चुप रहने से सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पर चुप रहकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप उन सब चीज़ों को देखना चाहते हो, इसीलिए आपने अपने आप को चुप कर लिया है। इन्हें ये भी लग रहा है अब आपका फ़ोकस बेसिकली और कुछ नहीं है, इस पर नहीं है, इन पर नहीं है, इनके साथ के रिश्ते पर नहीं है, आपका सारा फ़ोकस ना अपने आप की हीलिंग पर है, अपने आप पर है। अपने आप को ना इस तूफ़ान से निकालने पर है, वो तूफ़ान जो इनकी भी ज़िंदगी में चल रहा है, स्पेशली तब जब यहाँ पर खामोश आपने अपने आप को करा। तो ये उस खामोशी में ना अपने आप से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि देखो ना, मुझे उसकी खामोशी से कितना फ़र्क पड़ रहा है और वो यहाँ पर अपनी हीलिंग कर रही है या कर रहा है, वो इस तूफ़ान से अपने आप को बाहर निकाल रहा है। तो ये मतलब लगाया जा रहा है। उसके अलग इनके थ्रू ये भी मतलब लगाया जा रहा है कि ये खामोशी ना देखो ना, उसको कितना मजबूत बना गई। उसको देखो ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैं चुप हूँ, तो इसका मतलब वो यहाँ पर शेर बन गई या शेरनी बन गई। ठीक है? या मुझसे वो सामना कर पाएगी या सामना कर पाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर ना एक हार भी है, एक निराशा भी है, एक ईगो ब्रेक भी है, जो इस इंसान के ऊपर असर पड़ रहा है, आपकी खामोशियों से। लेकिन ये पर्सन ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, उन चीज़ों से समझौता नहीं करना चाह रहे। बजाए उन चीज़ों से समझौता करने के, ये उन चीज़ों में डटकर सामना ज़्यादा कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं मैं एंड तक लड़ लूँगा या मैं एंड तक लड़ लूँगी। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। मैं और आपको देखकर बताती हूँ।
गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों से क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू अब जो व्यूअर्स शांत है उस चीज से व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू क्या मतलब लगाया जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। सिक्स ऑफ सूट्स एंड सिक्स ऑफ हैंड्स। तो पहला मतलब तो इनके थ्रू यही लगाया जा रहा है कि आप अगर चुप हो इट मीन्स आपने इस चीज को स्वीकार लिया है कि आप जीत गए हो। आप चुप हो इट मीन्स आप यहाँ पर ना मूव ऑन कर चुके हो। आप चुप हो इट मीन्स अब आपको इनकी चुप्पी से स्नो कांटेक्ट से फर्क पड़ना बंद हो गया है। आप अब यहाँ पर चुप रहकर खामोशी से धीरे 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 करके बेबी स्टेप ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हो। आप चुप हो इट मीन्स यहाँ पर आप कहीं न कहीं आप यहाँ पर जीत के झंडे लहरा रहे हो। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपकी खामोशियों से ये मतलब लगा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर गए। अब आपको इंतज़ार नहीं है इस इंसान के लौटने का। अब आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हो इस इंसान के लौटने का। अब आपकी इच्छा में ये नहीं है कि ये पर्सन वापस से लौट कर आए, बल्कि आपकी इच्छा तो अब यहाँ पर शायद ये है, आपने शायद ये मन बना लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे अपनी जीत की तरफ बढ़ना है। तो यहाँ पर इस इंसान का मन ना ये कर रहा है या ये इस तरह से मतलब लगा रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशी से मतलब। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लग रहा है आप पूरी कैलकुलेशन कर चुकी हो। आपने सब चीज़ों को उधेड़ बुनकर देख लिया है और आपकी उधेड़ बुनन ने आपको यही चीज़ें समझाई हैं, उस इंसान पर अपने इमोशंस ज़्यादा वेस्ट मत करो, जो इंसान आपके इमोशंस की कदर ना करता हो। तो ये पर्सन ये जान पा रहे हैं आपकी खामोशी से कि कहीं न कहीं इन्होंने आपके देखो एक वक़्त पे इमोशंस की, फीलिंग्स की परवाह तो नहीं करी ना। और यही रीज़न बन रहा है आपका अपने इमोशंस को पीछे खींचने के पीछे का या अपने आप को सँभालने के पीछे का। इन्हें ये लग रहा है आप पूरी कैलकुलेशन इस चीज़ पर ज़्यादा कर रहे हो कि कैसे मैं इस इंसान के सामने ना आऊँ, कैसे मैं इस इंसान के लिए एक राज़ बनूँ, ना कि इस कोशिश में लग रहे हो कि यहाँ पर लड़ूँ, किसी तरह से इस इंसान का ट्रस्ट फिर से बिल्ड करूँ, फिर से इस इंसान को कन्विंस करूँ। तो इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि अब आपका ना टारगेट ही बदल गया। तभी आप चुप हो। जब टारगेट बदल गया तो मंजिल भी कुछ और ही होगी। तो ये पर्सन ये मतलब लगा रहे हैं कि शायद अब आपकी मंजिल ये नहीं है, इनके साथ का रिश्ता है ही नहीं। तभी यहाँ पर आपका मैक्सिमम फ़ोकस इस रिश्ते के लिए लड़ना नहीं, अपनी हीलिंग पर, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने पर, अपने आप को राज़ बनाने पर, अपने आप को चुप करने पर ज़्यादा है। तो बड़े ही बौखलाहट यहाँ पर बड़ी ही फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रही है ना क्लियरली इस इंसान के एनर्जीज में, तो वो चीजें यहाँ पर है जो इन्हें लग रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्टॉर्म के मामले में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की खामोशियों से क्या मतलब लगा रहे हैं, क्या मतलब लगाते फिर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। तो यहाँ पे रहे आपका दी हैंग्ड मैन एंड आपका प्रिंस ऑफ कप्स। इन्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ना आपने इस इंसान के साथ के रिश्ते को सरेंडर कर दिया। आपने इस रिश्ते को तूफान के बाद ना सरेंडर कर दिया और ना सिर्फ केवल आपने सरेंडर करा है, यहाँ पर आपने वो इंतज़ार जो ये आपके हिस्से लिखे हुए थे या इन्होंने आपके हिस्से लिख दिया था, वो इंतज़ार आप इस तरह से इनके हिस्से लिखना चाहते हो। देखो इंतज़ार करना किसी को पसंद नहीं है, फिर चाहे वो किसी बस का इंतज़ार ही करना क्यों ना हो। तो इन्हें लग रहा है कि आपने अपने आप को चुप इसलिए करा है क्योंकि आप चाहते हो कि ये आपका इंतज़ार करे, क्योंकि आप चाहते हो कि ये वेटिंग मोड में जाए, वो वेटिंग मोड जो कभी एक वक़्त पे इन्होंने आपके नाम लिख दिया था, आपकी डेस्टिनी में लिख दिया था। तो जितना आप इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हो, जितना आप चुप हो रहे हो ना, इन्हें उतना ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि आप इस रिश्ते को अपनी सोच से, अपनी यादों से यहाँ पर सरेंडर कर चुके हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशी से ये मतलब लगा रहे हैं। इवन ये पर्सन ये भी मतलब लगा रहे हैं कि आप चुप इसलिए हो कि आप ये चाहते हो कि ये ना खुद से आपकी तरफ ऑफर लेकर आए। वो ऑफर जो कभी एक वक़्त पे आप इनकी तरफ लेकर आते थे।
ऐसा ना आप यहाँ पर चुप इसीलिए हो क्योंकि अब आप ये चाहते हो कि ये आपको मनाने आए, ये आपसे माफ़ी माँगे या ये आपसे सॉरी बोले और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स आपने अपने आप को चुप करा है। आपके चुप होने से ना तूफ़ान इनके अंदर चलेगा। तो बेसिकली व्यूअर्स जैसे कि शुरुआती तौर पर जब आप इन्हें बात कर रहे थे तो कहीं न कहीं ये चाह रहे थे कि इंतज़ार आप इनका करो। लेकिन अब ये पर्सन जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान ने जिस तरह से इस रिश्ते में खामोशी को, इग्नोरेंस को स्टार्ट करा, जो इंटेंशंस रखकर करा, वो इंटेंशंस अब इस इंसान के खुद के दिल में चल रहे हैं कि आप इस इंटेंशंस के चलते इन्हें यहाँ पर बेसिकली इग्नोर कर रहे हो या आप चुप हो क्योंकि आप चाहते हो कि ये आपका वेट करे। तो वही चीज़ें इनके दिल में अब आपको लेकर चल रही है या वो मतलब ये पर्सन व्यूअर्स लगाते फिर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशियों से क्या मतलब लगाया जा रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दी फेरी लिट एंड आपका सेवन ऑफ हैंड्स। आप डिफेंड ज्यादा कर रहे हो अब अपने आप को बजाय किसी तरह ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक करने के जहां पर आप कमजोर पड़ो। बेसिकली इनका ये सोचना है, इनके थ्रू ये मतलब लगाया जा रहा है कि आप खामोश इसीलिए हो ताकि आप ना यहाँ पर अपने आप को बचा सको, अपने आप को डिफेंड कर सको उन सवालों से, उन बातों से जो ये आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में अगर इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज थे, आप पर इन्हें डाउट था या इन्हें अभी भी जैसे आप चुप हो तो आप पर इन्हें डाउट है, तो उन सब चीज़ों में इन्हें ये लग रहा है कि आपने चुप इसीलिए करा है ताकि आप पर आपसे सवाल ना कर सकें और फिर जब इन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तो ये उन सभी चीज़ों से रेस्टलेस होंगे। तो आपको जवाब ना देना पड़े इसीलिए आप चुप हो, ठीक है? उसके अलग इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर ना आपका फ़ोकस इन पर है ही नहीं। इस रिश्ते के सही होने पर अब आपका फ़ोकस है ही नहीं। इसीलिए आपने अपने आप को खामोश करा है। आपका सारा का सारा फ़ोकस अपने आप को बदलने में, अपने आप पे वर्क करने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपनी जॉब पर, अपनी हीलिंग पर, अपने करियर पर, अपने अबंडेंस पर, अपने परिवार पर, इन पर। बस इन पर ही नहीं है और इसीलिए आप चुप हो। आप बस इन्हीं के लिए चुप हो और भले आप सबसे बोल रहे होंगे। तो ये आपकी चुप्पी का अब ये मतलब लगाते फिर रहे हैं कि आपको किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, बस इन्हीं से प्रॉब्लम है और इसीलिए आप बस इन्हीं से बात नहीं कर रहे हो, भले आप सबसे कर रहे होंगे। तो ये मतलब लग रहा है अब इनके थ्रू। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू और व्यूअर्स की खामोशियों से क्या मतलब लगाया जा रहा है। डिवाइन क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। उसके अलग लास्ट नॉट लीस्ट ये मतलब लगाया जा रहा है कि भाई देखो बदल तो आप गए हो। अगर आप पहले जैसे होते तो आप ना बिल्कुल भी यहाँ पर चुप नहीं रहते। आप इनसे बोले बिना, इनको कन्विंस करे बिना आप नहीं रहते। तो बदल तो आप गए हो। अब आप यहाँ पर प्यार से नहीं, इमोशन से नहीं बल्कि तीर तलवारों से बात कर रहे हो, करते हो, करने लगे हो और यही रीज़न बन रहा है यहाँ पर ना कि आप चुप हो, ठीक है? आप खामोश हो। आपका फ़ोकस अब प्यार, ये रिश्ता नहीं बल्कि अब आपका फ़ोकस आपकी सोच, पैसा, स्टेबिलिटी ये सब पर है और आपने ये सब चीज़ों पर ध्यान रखते-रखते इस रिश्ते को ताला ऑलरेडी अपने मन में, दिल में यहाँ पर लगा लिया है। इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर चुप हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपकी खामोशियों से ये किसी भी तरह से ना ये मतलब नहीं लगा रहे कि आप परेशान होने की वजह से चुप हो या ये पर्सन आपकी नहीं सुन रहे थे, आपने इसीलिए अपने आप को चुप करा। आप थक गए, आप हार गए इसीलिए आपने अपने आप को चुप करा। नहीं, इनके थ्रू ना यहाँ पर आपकी खामोशियों के हर वो मतलब लगाए जा रहे हैं जो इनकी एक तरह से एक टॉक्सिक सोच को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि कितना ज़्यादा आपकी खामोशी के बाद ये पर्सन टॉक्सिसिटी को, नेगेटिविटी को प्रोवोक कर रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर इस इंसान की एनर्जीज़ में देख पाई हूँ। देख रही हूँ हालाँकि कि इस तरह की सोच रखकर आपसे कहने की क्या इच्छाएँ ये रख रहे हैं पर्सन, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इस तरह की सोच रखकर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे आपके चुप रहने के बाद ये कहने की इच्छा रख रहे हैं कि इन्हें डर लग रहा है
इस चीज़ से कहीं आप इनके बिना खुश रहना तो नहीं सीख गए ना? आपको अब इनके बिना खुश रहना तो नहीं आ गया ना? तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं? स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि आपके इस बर्ताव की वजह से अभी आपको लेकर जो भी फील करते हैं ना, ये उसको छुपाने में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं या उसको छुपा ज्यादा रहे हैं। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। हालांकि ये पर्सन कई बार तो आपको ऐसा देख कर ना अपनी उम्मीदें टूटते हुए पा रहे हैं, लेकिन कई बार ये फिर से अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि शायद फिर से आपसे इनका सामना होगा, फिर से आप इन्हें मिलोगे। आई हैव अनडिफाइंड पैशन फॉर यू, यू आर माई सनशाइन। जितना ज्यादा आप इनके लिए कॉम्प्लिकेट बनते जा रहे हो, उतना ज्यादा व्यूअर्स बेसिकली आप इस इंसान के लिए इनका पैशन बनते जा रहे हो, या उतना ज्यादा इन्हें ये रियलाइज होता जा रहा है कि आप इनके सनशाइन हो, आपसे ही इनकी लाइफ में ना रोशनी थी। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर। और इवन आपकी चुप्पी ना इस इंसान को जितना आपके बारे में सोचने के लिए बाध्य कर रही है, उतना ज्यादा इनकी फीलिंग्स व्यूअर्स आपको लेकर गहरी होती जा रही है। आई नो आई टुक द वे दैट वाज इजी फॉर मी। और इवन ये पर्सन ये भी समझ रहे हैं डीप एंड डाउन, जिसको एडमिट तो नहीं कर रहे हैं, कि आपने अपने आप को चुप इसीलिए करा क्योंकि ये पर्सन ना आपके लिए इजी नहीं बन रहे थे, कॉम्प्लिकेट बनते जा रहे थे, और इसी रीजन के चलते आपने अपने आप को चुप करा। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानते हैं कि इन्होंने आसान रास्ता चुना, चुप रखना, इग्नोर करना, ये सब शुरू तो इन्होंने ही करा। आपने तो सिर्फ इनके रास्ते पर चलना स्वीकारा। तो अब प्रॉब्लम इन्हें क्यों हो रही है? अब इन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस पे आपसे कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में इन्होंने तो उस वक़्त पे ईज़ी रास्ता चुना था, ठीक है? जो अब इनके लिए आपने कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। चलिए सवाल यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपकी इन चुप्पी को देखकर आपकी तरफ बढ़ेंगे? क्या ये आपकी चुप्पी आपके मिलन की वजह बन जाएगी? तो इस चीज़ को इस रीडिंग में देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए, यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स की चुप्पी व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से एक्शंस लेने के लिए उन्हें मजबूर कर देगी? क्या व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ व्यूअर्स की चुप्पी के बाद बढ़ेंगे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द मून, टू ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स। देखो, आपकी चुप्पी डेफिनेटली इस इंसान के दिल में, मन में काफी ज्यादा तूफान तो क्रिएट करेगी। तूफान इस लेवल पर, क्या इंतजार जो इन्होंने आपके हिस्से लिखा था वो इनके हिस्से अब आ चुका है, या क्या आपने वो इंतजार अब इनके हिस्से लिख दिया है? ये सोच, ये डर इस इंसान को इतना ज्यादा बेचैन और रेस्टलेस कर देगा, जिसके चलते ये पर्सन काफी लंबे समय तक ना आपको सोशल मीडिया पर वॉच करते रहेंगे। इनकी निगाहें आप पर लगी रहेंगी, गड़ी रहेंगी। हालाँकि ये पर्सन आपके बारे में इतना कुछ जान नहीं पाएँगे, जितना भी इन्हें पता चलेगा वो सब चीज़ें उल्टी, सीधी, सीधी, उल्टी कुछ उस वे में उनकी तरफ रहेंगी। यानी कि आप इनके लिए कॉम्प्लिकेट ही बने रहोगे, स्पेशली तब जब आप यहाँ पर चुप रखोगे अपने आप को। और यही आपकी तरफ से कॉम्प्लिकेट हुई हुई चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आपकी तरफ खींच कर लेकर आएँगी। मतलब ये पर्सन उन सभी चीज़ों से इतने बेताब हो जाएँगे, इतने ज़्यादा आपसे बात करने के लिए उतावले हो जाएँगे कि आपकी तरफ बात करेंगे। तो आपकी चुप्पी कहीं न कहीं इस इंसान को आपकी तरफ लेकर आएगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको हालाँकि इस चुप्पी पर अड़े रहना है, डटे रहना है, तभी ये चीज़ें आपके केस में पॉसिबल होंगी व्यूअर्स। और जो मेरे व्यूअर्स काफ़ी लंबे समय से चुप हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा और अपने आप को सोशल अकाउंट पर इस तरह से अपडेट रहना है, जैसे कि दिख भी रहे हो, नहीं भी दिख रहे हो। जैसे होता है ना, आग में घी डालने के बराबर आपको काम करना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं, तभी यहाँ पर इस इंसान की तरफ से आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, आपकी तरफ बात करने की। ठीक है? तो आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इस इंसान को आप आपके मामले में ना
इस इंसान को इतना ज़्यादा रेस्टलेस कर रही हैं, कर देंगी कि ये पर्सन बेसिकली आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे। और अगर बढ़े भी नहीं, अगर आपको लगता है ये बढ़े नहीं हैं, मैम हम तो इतने टाइम से चुप हैं या दीदी हम तो इतने टाइम से चुप हैं, तो ये ज़रूर से आप गाँठ बाँध लीजिएगा कि आपकी चुप्पी ही है जो इस इंसान को अपने खुद के लिए गए फैसले पर रुला रही है, खून के आँसू रुला रही है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो ये थी रीडिंग, शॉर्ट ही रीडिंग करी है आज और आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हों। कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।